टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदीद कहते हैं। आप लोग जानते हैं गुज़रते वक्तों के साथ शहरों में अजीब अजीब सी डेवलपमेंट्स होती हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा कैलामिटीज़ होती हैं, कभी बहुत ज़्यादा सानहे हादसे, ये चीज़, ये रिश्ते, ये जो रिश्ता कह रही जो तरीक़ाकार है, ये चलता चला जाता है। आजकल एक बीमारी है जिसके बारे में बहुत सुना जा रहा है, निग्लेरिया उसका नाम है। एक अमीबा है जो कि मीठे पानी में पाया जाता है, जो कि किसी तरह से आपकी अगर बॉडी में चला जाता है या सांस की नाली के थ्रू चला जाता है तो वो आपके ब्रेन को खा जाता है विदिन 48 टू 36 टू 48 टू 72 आवर्स, यानी 4-5 दिन के अंदर आपको एक फीवर चढ़ता है और उसके बाद वो जो अमीबा है, वो जो एक जरसूमा है छोटा सा, वो आपके जहन को, आपके दिमाग को खाना शुरू हो जाता है और फिर तकरीबन हफ्ते के अंदर ही आपकी डेथ वाक़या हो जाती है। ये वो वाली पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि सुनी सुनाई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये कोई मुस्तनद इंफॉर्मेशन नहीं है। इसी तरह की बहुत सारी बातें निग्लेरिया को लेके सर्कुलेट करती रहती हैं। हम सुनते रहते हैं कि जी निग्लेरिया एक नई वबा आ गई है जो कि कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक है, जो कि हम सबको मार देगी, खा जाएगी। ये सारी बातें, मैं आपको बताऊं, कोई भी बात हो जो कि आप अगर कहीं से सुन रहे हो, कोई आपको बता रहा हो, उसकी तस्दीक करना आप पे फ़र्ज़ है, क्योंकि आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे और लोगों के भी घर में छोटे बच्चे होंगे। बिला वजह सोचे समझे बगैर अपने पानी के अंदर क्लोरीन डालना, फिटकरी डालना, वैसे तो बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप पूल में क्लोरीन डालते हैं या फिटकरी डालते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन निग्लेरिया से इसका क्या ताल्लुक़ है? आपकी कितनी ज़्यादा इस बात पे तस्दीक है? अगर नहीं है तो बग़ैर तस्दीक के कोई भी कदम उठाना आपकी सेहत के लिए मुज़र हो सकता है। आज के शो में हमने डॉक्टर्स को इनवाइट किया है, ख़वातीन और हज़रात, जो कि आपको एक आगाही देंगे निग्लेरिया के ऊपर कि निग्लेरिया से किस तरह बचा जा सकता है, किस तरह महफूज रहा जा सकता है, किन पानियों में वो पाया जाता है, क्या आपके घर में जो पानी का टैंक है वो महफूज है, क्या आप उससे उसकी सफाई आप कितने वक्फे के साथ कराते रहें ताकि आप निग्लेरिया जैसी मोहलिक बीमारी से महफूज रहे। उसके साथ साथ ख़वातीन और हज़रात, आप लोग जानते हैं कि जो पॉलिटिकल क्लाइमेट है पाकिस्तान का, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। हर वक्त पता चलता है कोई नई पार्टी बन रही है, कोई पार्टी टूट रही है पॉलिटिकली, और मौसम के हिसाब से आने वाला आपका हफ़्ता कैसा रहेगा बताएंगे हमें अजीम जाफरी साहब, किचन क्वीन होंगी, और हमारे जो मेहमान सितारे हैं, एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है जो कि ऑफ कोर्स आप जब मिलेंगे आज के मेहमानों से तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं हमारी बहुत ही हर दिल अजीज़ डॉक्टर फरहाना रहमान से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसे हैं आप? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक हूँ बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आपने मसरूफ़ स्केड्यूल से। डॉक्टर साहब, आप जानती हैं कि निग्लेरिया आजकल बहुत ही प्रेवलेंट है, बहुत जगह ख़बरें सुनने में आ रही हैं कि तकरीबन 5-7 लोग अब तक अपनी जान से हाथ धो बैठे निग्लेरिया की वजह से। निग्लेरिया बेसिकली क्या है, कब डिस्कवर हुआ? निग्लेरिया बेसिकली अगर समझा जाए तो ये एक ब्रेन ईटिंग अमीबा, जैसे अक्सर लोग सुन रहे हैं। अमीबा जो स्पीशीज़ है वो काइंड ऑफ पैरासाइट है जो होस्ट पर खा के अपना गुजारा करती है, और ये पानी में होती है। निग्लेरिया की 30 स्पीशीज़ हैं, लेकिन इसकी जो सिर्फ एक फॉलरी स्पीशीज़ है वो ह्यूमन को इफ़ेक्ट करती है, और फर्स्ट टाइम इट वाज डिस्कवर्ड इन ऑस्ट्रेलिया 1965। एक पैथोलॉजिस्ट थे मैल्कॉम फॉलरी, उनके नाम के आफ्टर इसका नाम रखा गया, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम उन्होंने ही इसको आइसोलेट किया था एक पेशेंट से जब वो उनके पास आया था, तो उस वक्त ये डिस्कवर हुआ था। और ओवरऑल जो है वो रेयर डिजीज़ है, लेकिन अगर हो जाए तो बहुत फेटल यानी बहुत जानलेवा बीमारी है।
तो डॉक्टर साहब अब पाकिस्तान में कैसे शुरू हो गया, कहाँ से आ गया एकदम से? पहले तो हमने कभी सुना भी नहीं था। देखिए वाटर बॉर्न है बेसिकली, ये फ्रेश वाटर हॉट वेदर में होता है, मतलब पैदा हो जाता है। और जितने आपके जो क्लाइमेट के हिसाब से ये इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये ग्रो करना ज़्यादा शुरू हो जाता है। अच्छा। तो जैसे कि हमारे फ्रेश वाटर आपके स्प्रिंग हॉट स्प्रिंग्स हो गए या फिर आपका जो है वो पूल्स हो गए, वाटर टैंक्स हो गए, तो उसमें ये पैदा होता है। और इसके लिए फेवरेबल कंडीशन हाई टेम्परेचर्स हैं। तो जहाँ पे गरम मौसम। गर्म इन्वायरमेंट इसको जो है इसके लिए सूटेबल है। ये बहुत हाई टेम्परेचर सर्वाइव कर सकता है, यानी ह्यूमन बॉडी का जो 45 डिग्री तक का सर्वाइवल है ये उस तक को भी टॉलरेट कर सकता है, उससे भी आगे ये टेम्परेचर को सर्वाइव कर सकता है। डॉक्टर साहब जो हम लोग मिनरल वाटर की बॉटल्स में पानी पीते हैं वो भी तो गर्मी में बाहर रखी हुई होती है कहीं ना कहीं, उसमें डेवलप हो सकता है? उसमें बेसिकली वो ऑलरेडी डिसइंफेक्टेड होता है ना, तो उसमें नहीं चांसेस होते हैं इतने। ठीक है। मतलब इसकी स्पीशीज होनी चाहिए क्वांटिटी में, फिर वो मल्टीप्लाई करेगी फेवरेबल वेदर में। अच्छा, तो डॉक्टर साहब जिस तरह अब अगर हम लोग कोई भी जब अपने घरों में शावर्स लेते हैं तो एक ठंडे पानी का साइड होता है, गर्म पानी का साइड होता है। हीटिंग सिस्टम में भी आ सकता है, क्योंकि वो Heating system में आ सकता ठंडे वाले में नहीं डेवलप करेगा, लेकिन हीटिंग सिस्टम में ये ग्रो करना शुरू हो जाएगा। बेसिकली मल्टीप्लाई होता है, ये डिवाइड होता है। तो उसके लिए जो है वो उसको जो फेवरेबल कंडीशंस हैं उसमें ये इसका सबसे मेन जो है वो हॉट वेदर और गर्मी है, हाई टेम्परेचर है। प्लस ये कि ह्यूमन में जो है वो आपका हाई प्रोटीन कंटेंट, जो ग्लूकोज कंटेंट होता है, जो हमारे उसमें दिमाग का जो आप कहते हैं मवाद होता है, पानी होता है CSF, उसमें ये ग्रो कर सकता है। हाई ऑक्सीजन भी ये ग्रो करता है जो ब्रेन और CSF में से मिल रही होती है, तभी ये ह्यूमन में जब आता है तो तेज़ी से डिवाइड होना शुरू हो जाता है। हीट की वजह से। हीट की वजह से, हाई प्रोटीन की वजह से, हाई ग्लूकोज कंटेंट और हाई ऑक्सीजन, जो ये सारी इसको फेवरेबल कंडीशंस हैं इसके ग्रो करने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब जिस तरह अब हमारी घरों में टैंक्स हैं पानी के जो कि बहुत लोग साल साफ नहीं करते हैं, जिनके बड़े घर हैं उनके लिए तो और ज़्यादा मुश्किल होता है, नीचे भी टैंक है ऊपर भी टैंक है, बिल्कुल। उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे कॉमन डिसइंफेक्टेंट जो है वो क्लोरीन है, और ये जो स्पीशीज़ है ये सेंसिटिव है मॉडरेटली टू क्लोरीन। मतलब अगर आप डिसइंफेक्शन प्रोटीन से करेंगे तो आपको एक 70% आपको चांसेस हैं कि ये नहीं, 100% नहीं है। 100% नहीं है, 100% नहीं, फिर भी ये हो सकता है। तो अच्छा डॉक्टर साहब वाटर से कौन सा इंटरेक्शन हमारा होता है जिसके थ्रू ये बॉडी में जा सकता है? देखिए कॉमन तो सबसे पहले गर्मियाँ आते ही स्विमिंग स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली इससे पहले इसमें मैं आपको ये बता दूँ ये पहुंचता कैसे और अंदर जाता कैसे ब्रेन में। बेसिकली जब ये पानी पीने वाले पानी से ये नहीं जाएगा बिल्कुल अंदर, इसका कोई ताल्लुक नहीं इस चीज़ से। दूसरी बात ये कि आप जब एक नाक में एक हिस्सा है, एक एपिथेलियम है ऊपर, जैसे हम नॉर्मली कहते हैं नथने ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, वहाँ पर इसके लिए नस है दिमाग की, जो नाक की नस है वो दिमाग से कांटेक्ट है डायरेक्ट। तो वहाँ पर अगर ये पहुँच जाए तो उसके एपिथेलियम को खा के नर्व में घुस के नर्व से ब्रेन में जा सकता है, और फिर अगर वहाँ पहुँच जाए तो वहाँ बहुत तेज़ी से तबाही मचाता है। डाइविंग जो करते हैं, स्विमिंग, नॉर्मल स्विमिंग में चांसेस इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन डाइविंग करने में जिसमें पानी बहुत ऊपर तक जाए, यूजुअली हम वज़ू करने में जब नाक तक पानी बहुत ऊपर तक खींचते हैं तब चांसेस हैं इसके जाने के। तो उसमें भी ये भी वो वाले चांसेस नहीं है कि 100% हो जाएगा। बहुत से लोग एक ही पूल में नहाते हैं, सिर्फ एक को होता है, हज़ारों को नहीं होता। तो इट डिपेंड्स कि मतलब इसमें ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये है वाटर में तो सबको ये हो जाएगा और वाटर को अवॉइड कर दें। अच्छा, ये नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है। अब डॉक्टर साहब निग्लेरिया अगर हो जाए खुदा न खासा किसी को, तो बस फिर क्या कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? देखिए इसमें सबसे बड़ा इसका अगर आप मैकेनिज़्म देखें तो ये बहुत रैपिडली, बहुत तेज़ी से डिवाइड होने वाला अमीबा है, और ये इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है। जब तक पेशेंट को सिम्टम हो, वो समझे, हॉस्पिटल जाए, डायग्नोस हो, तब तक ये बहुत आगे तक जा चुका होता है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो ये है कि आप इसका 2 स्टेजेस में सिम्टम्स है। पहली स्टेज का ये कि आपको फ्रंटल हेडेक, बहुत सवेर हेडेक होगा, बहुत शदीद सर में दर्द, फिर नौजिया, वॉमिटिंग होए ना होए लेकिन नौजिया और इसके साथ फीवर, ये सिम्टम्स हो, और आपकी कोई हिस्ट्री हो कि आप पानी में गए थे या आपको ये लगे कि आपने नाक में पानी डाला था, तो आप फ़ौरन पहुँचें, क्योंकि इसका सबसे मेन जो चीज़ है अर्ली डायग्नोसिस, जल्दी इसकी तशखीस, जल्दी इलाज शुरू होने में चांसेस हैं, बचत हो सकती है। और उसमें भी ये चांसेस हैं कि कोई ना कोई, क्योंकि ब्रेन इन्वॉल्व है, तो कोई ना कोई डिफॉर्मिटी यानी कोई डिसेबिलिटी रह सकती है, कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम बाद पे रह सकते हैं। प्लस ये कि इसकी स्टेज 2 जो है, जिसमें आपको जो है वो सीजर फिट्स पड़ने शुरू हो जाएँ, और ये कि कोमा में चला जाए पेशेंट, मेंटल स्टेटस चेंज हो जाए, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये स्टेज 2 है और ये ज़्यादा ख़तरे की निशानदेही कर रहा है। और ख़वातीन और हज़रात, हम आपको बता रहे हैं तस्दीक शुदा इन्फॉर्मेशन निग्लेरिया के बारे में, जिसके बारे में आजकल आप बहुत सुन रहे हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर फरहाना रहमान हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं आज निग्लेरिया की। निग्लेरिया कैसे होता है और किस तरह इससे हम अब बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप बचाव कैसे कर सकते हैं? बचाव के लिए देखिए, सबसे पहले तो ये कि इसका वेदर जैसे आजकल ये कॉमन है, तो आउटडोर एक्टिविटीज़ स्पेशली जो वाटर इन्वॉल्विंग वाटर स्पोर्ट्स हैं, उसमें आप ये ख्याल कर सकते हैं कि एक तो जहाँ पर भी आप वाटर को यूज़ करें, आप ये मेक श्योर करें कि वो क्लोरीनेटेड है, थोड़ा बहुत उन्होंने उसकी डिसइंफेक्शन की हुई है। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो अगर आप पानी को यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि डाइविंग और ऐसी पॉसिबिलिटी के नाक के अंदर पानी जाना, ये सारी एक्टिविटीज़ आप अवॉइड करें, क्योंकि इसका वाहिद अंदर जाने का ज़रिया यही है। वैसे बहुत रेयर है, हर एक को नहीं होगा, 100 लोग होंगे, 1000 लोग होंगे, एक को होगा, वो भी पॉसिबिलिटी इतनी ज़्यादा चांसेस नहीं। लेकिन अवॉइड करने का तरीका यही कि आप वाटर एक्टिविटीज़ को, वाटर स्पोर्ट्स को बहुत प्रिकॉशियसली यूज़ करें या आप कोशिश करें कि अवॉइड करना तो वेदर बेहतर हो जाए तो फिर आप जा सकते हैं। और डॉक्टर साहब, अपने घर के टैंक्स में आप कह रही हैं कि हमें क्लोरीन से डिसइंफेक्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग फिटकरी भी डालते हैं, लेकिन बेसिकली फिटकरी भी वही चीज़ है और वो ये सेंसिटिव क्लोरीन से है ना, तो अगर आपको इससे बचना है तो आप क्लोरीनेटेड तो करें अपने वाटर को। अच्छा। और डॉक्टर साहब, अगर किसी को अर्ली सिम्टम्स हो, वो अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो इसके स्टेज 1 के जो सिम्टम्स हैं उसमें सवेयर फ्रंट सामने के सर में दर्द है, फीवर है, दिल मतलाना, वॉमिटिंग कभी कभी हो भी जाती, कभी नहीं भी होती, लेकिन दिल ख़राब होना, वॉमिटिंग होना, ये अर्ली सिम्टम्स हैं। अगर आपको ये आजकल के ज़माने में यानी कुछ 1-2 महीने तक अगर ऐसे सिम्टम्स हैं, प्लस ये कि आपकी कोई हिस्ट्री है कि कुछ ही दिनों में, क्योंकि इसका टाइम पीरियड जो है वो 1 से लेकर 12 दिन में ये कभी भी सिम्टम्स क्रिएट कर सकता है। पहले दिन भी हो सकते हैं और 12 दिन के बाद भी हो सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी शक हो कि आपको ये वो चीज़ हो रही है तो आप प्लीज़ जाके हॉस्पिटल में चेकअप ज़रूर करवा लें, क्योंकि जितनी जल्दी ये डायग्नोसिस हो जाए और इसके लिए इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि सर्वाइवल हो सकता है और कम से कम नुकसान हो सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग प्रिकॉशन के लिए कभी भी सर में दर्द स्टीम लेते हैं कि जी गर्माइश से ख़त्म हो जाएगा, तो ये तो ख़तरनाक हो सकता है ना, गर्माइश में तो बढ़ जाएगा। जी देखिए, आपको सिर्फ सर का दर्द नहीं ना, क्योंकि ज़्यादातर ये जो आजकल जैसे फ्लू है और साइनसाइटिस है, मतलब ये नाक का जो इधर का इन्फेक्शन है, तो उसमें भी यही सिम्टम्स हो रहे होते हैं। आपको नॉर्मली ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो ठीक है, आप नहीं सोचेंगे, लेकिन अगर आपको ऐसा कोई शक है कि पानी के साथ आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की है, क्योंकि आप पानी पी लें, आप नहा लें, धो लें, आप वुज़ू कर लें, उससे नहीं हो रहा है आपको। अगर नाक के अंदर तक पानी अगर जाता आपको है, ऐसा कुछ लगता है कि बहुत अंदर तक पानी गया था, आपको शक है, या आप स्विमिंग कर आए, स्विमिंग में भी अगर आपने नोज प्लग्स यूज़ किए हैं तो भी कम चांसेस हैं, और आपने बहुत ज़्यादा डाइविंग नहीं की है, या कुछ लोग ऐसे जो सीख रहे होते हैं मुंह पर रख करके स्विमिंग सीख रहे होते हैं, तो उनके भी बहुत कम चांसेस हैं। कुछ भी आपको शक हो तो बेहतर है कि आप इवैल्यूएट करा लें, क्योंकि ये जब तक आप पहुँचे, आपका सेकंड स्टेज आए और आप हॉस्पिटल में डायग्नोज हो और ट्रीटमेंट स्टार्ट हो, तब तक ये बहुत आगे तक जा चुका होता है और बहुत विद इन सेकंड्स मल्टीप्लाई कर रहा होता है। मतलब हाँ, और 1 to 2 डेज में आपके इसके सिम्टम्स आने का मकसद ही यही है कि विद इन 12 डेज तो मैक्सिमम 5 डॉक्टर साहब, डेज। जिस तरह अभी हम लोग कोरोना वायरस से अभी बाहर आए हैं सब लोग ना, पूरी दुनिया बहुत ख़तरनाक तरीके से, मुझे बताएं इसमें इम्यूनिटी आपकी कितनी काउंट करती है, इम्यून सिस्टम आपका? देखिए, इसमें बेसिकली इम्यूनिटी का टाइम मिलता नहीं है। जो आइसोलेट पहले भी किए थे, ये इतनी रैपिडली ग्रोइंग डिजीज़ है कि इसमें जो उनके कहते हैं ना कि एंटीबॉडीज़ मिलें, उसका चांस बहुत कम होता है, क्योंकि ना ये वायरस है ना ये बैक्टीरिया है, ना बैक्टीरिया है, ये तीसरी चीज़ है, अमीबा एक पैरासाइट है, पैरासाइट टाइप की चीज़ है, और ये उन दोनों से डिफरेंट है। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन और हज़रात, हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपको एक मुस्तनद इन्फॉर्मेशन दें निग्लेरिया को लेके। जिस तरह आप सुन रहे हैं, बहुत सुनी सुनाई बातें जगह जगह से आप सुन रहे होते हैं, एक खौफ व हिरास भी फैल जाता है। ऑफ कोर्स, अगर आप कभी किसी के बारे में खबर सुनते हैं कि किसी की डेथ हो गई निग्लेरिया से या बहुत सारे लोग अफेक्टेड हैं, एक खौफ तो आता है, लेकिन खौफ हर चीज़ का हल नहीं होता। एक मुस्तनद इन्फॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज डॉक्टर फरहाना ने आपको बताया कि निग्लेरिया हर किसी को नहीं हो सकता। अगर बहुत ज़्यादा अंदर तक आपके नाक में पानी जाता है तो भी चांसेस होते हैं कि शायद आपको हो जाए। पब्लिक वाटर्स जो है वो अवॉइड करें जहाँ पे पूल्स वगैरह हैं, और अगर आप पूल में जा रहे हो तो प्लीज़ ये ज़रूर फाइंड आउट करें कि वो क्लोरीन से उसको ट्रीट किया गया है या ट्रीट नहीं किया गया। गर्म वेदर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से निग्लेरिया मल्टीप्लाई होता है, और हमारी दुआ अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे। डॉक्टर साहिबा, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलता है आपसे ब्रेक।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हम हमेशा जब भी अपना शो डिज़ाइन करते हैं ये ज़रूर अपने दिमाग में रखते हैं कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं और आप लोग किन लोगों से मुलाकात करना चाहते हैं। तो आप लोगों की पुरजोर फरमाइश भी बड़ी मुश्किल से हमने, हमारे एक दोस्त हैं जो कि लाहौर में बस गए, लेकिन हमारी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे कराची भी आ जाते हैं। हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि हमारी बात को वैल्यू देते हैं। हमारे साथ हैं पाकिस्तान के नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर मिस्टर अजीम जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम अजीम साहब, कैसे हैं नंबर आप? 1 तो कहाँ है? क्या नहीं, नहीं अजीम साहब, क्या मतलब है? जो हमारे- बात है वो तो कहनी नहीं। चाहिए। हाँ, कैसे आप खैरियत से अजीम बस साहब? दुआएं आप सुनाएं। बस क्या अल्हम्दुलिल्लाह। चल रहा है? बस आपको तो पता ही है क्या चल रहा है। ये कोई छुपी हुई बात कुछ तो नहीं। अजीब गरीब चल रहा है वैसे आजकल तो, सही बताए है ना? अजीम साहब, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती। अगर हम अपने मुल्क की बात करते हैं तो ये उतार चढ़ाव एक जनरेशन है पूरी, जिस तरह मेरी जनरेशन है या मेरे आगे पीछे के जो थोड़े से लोग हैं, वो सब लोग ये देखते हैं कि पाकिस्तान कॉन्स्टेंटली एक कोई मिडिल स्टेट में रहा है। कभी भी एक या तो मुकम्मल तौर पे बाहर नहीं आता या मुकम्मल तौर पे उधर नहीं जाता। एक हमेशा से एक बीच की किसी कंडीशन में रहता है। ये कंडीशन कब तक रहेगी आपके ख्याल से? देखें, अभी जो इस वक्त पोजीशन है ना, करंट जो इस वक्त चल रही है, ये तो अक्टूबर तक रहेगी। अक्टूबर तक? हाँ, ज़रा थोड़ी सी अच्छी नहीं है, ठीक है ना? उसके बाद नवंबर से, ठीक है, थोड़ी सी बेहतरी आएगी थोड़ी सी आगे फिर नेक्स्ट ईयर के अप्रैल के बाद से मई ऑनवर्ड्स मतलब फिर आएगी एक चेंज। क्योंकि जैसे जैसे प्लानिटरी मूवमेंट होती रहेगी वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता रहेगा। ठीक है, ऐसा होता रहेगा। मगर अभी इस वक्त अगर हम आज की अगर बात करें तो अब से 1 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक मार्स और जुपिटर की बड़ी अच्छी कम्बिनेशन बनी हुई है। तो वो बड़ा अच्छा आपको नज़र आएगा कि हाँ यार, अब ये बेहतरी की तरफ जा रहा कुछ एटलीस्ट प्लान तो कर रहे हैं या कुछ नज़र तो आ रहा है या कुछ दावे तो हो रहे हैं, खाली ख्याली बातें नहीं। देखिए अजीम साहब, एक बहुत बड़ी फौज है यंगस्टर्स की, ठीक है, जो कि पाकिस्तान से बाहर भागने के चक्कर में होता है। अगर आप कभी चले जाएं, ये जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं या जो फायरिंग ऑफिसर्स हैं, इतना रश होता है और मैं देखता हूँ सिर्फ यंगस्टर्स को कि जो यूथ है आपकी। जब आपके टैलेंट को यहाँ पर ना जॉब्स मिलेंगी ना कुछ ऐसे कुछ उनको सपोर्ट होगी फाइनेंशियली या कुछ भी, तो क्या करेंगे? अल्टीमेटली वो बेचारे बाहर ही जाएंगे ना। तो ये बस हमारी अलमिया रहा है कि सिफारिशों पे लोगों को नौकरियां मिलती हैं। और नहीं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं अजीम साहब, उनको भी क्या अपना ज़ाती तौर पे जायचा निकलवा के फैसला करना चाहिए? अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें ना, अब मार्स था उसमें कैंसर में, ठीक है, पानी से डेथ हुई, वो किश्ती डूब गई, उधर वो टाइटैनिक के रिसर्च पे गए, उधर वो मार्स जब मार्स कैंसर साइन में रहेगा ना, आपने पानी से दूर रहना है। जैसे निकलेरिया फैला हुआ है आजकल। हाँ बिल्कुल, एक पानी की बीमारी, उधर पानी में किश्ती डूब गई, उधर वो हो गया। तो कुछ ना कुछ आपने, जब ये प्लानिटरी पोजीशन आपको फ़ायदा होता है इससे पढ़ने से, एस्ट्रोलॉजी पढ़ने से, कि यार अगर गलत टाइम पे मैं कोई काम स्टार्ट करूँगा तो उसका रिजल्ट गलत आएगा। अब बैठ के चले गए, मार्स अच्छा नहीं था, ख़राब हो गया मामला सारा। तो आप बाहर जाने के लिए तो बहुत ज़रूरी है एस्ट्रोलॉजी, कि आप कौन से प्लानिटरी पोजीशन में ट्रैवल कर रहे हैं, ताकि आपको वहाँ जाके प्रॉब्लम का सामना ना हो। अच्छे टाइम पे करेंगे, आप कहेंगे हाँ यार बड़े सुकून से। आप नॉर्मल एक ले लें, अभी मैं आ रहा था तो मुझे, अब ज़ाहिर है कभी कभी आपको जल्दी पहुँचना होता है, मुझे पता था कि फ़्लाइट लेट होगी और वही हुआ। 11:30 की फ़्लाइट 1:30 बजे, वो 1:30 के 1:45 चली, और ये होता ही होता है। तो ये हमारे इल्म जो है हमारी बेहतरी के लिए अल्लाह ताला ने उतारा था। अच्छा अजीम साहब, अभी आप हॉरोस्कोप के बारे में क्या बताएंगे? अभी इस पीरियड में कौन से स्टार्स हैं जिनको केयरफुल रहना चाहिए? जिनको केयरफुल रहना है, मतलब सपोज अब ये मार्स चेंज हुआ है, ये अच्छी पोजीशन में गया है और जुपिटर से इसकी ट्राइन बन रही है, एक अच्छा एक कम्बिनेशन होता है। मगर इसमें मेरे ख्याल में तकरीबन 12 सब साइनों को ही फ़ायदा होगा। अब से कब तक? अब से 15 अगस्त तक, 45 डेज़ के लिए आया है ना, तो 15 अगस्त तक अब ये फ़ायदा ही फ़ायदा होना है। अब आपने ये देखना होता है कि आप किस किस्म का फ़ायदा लेना चाह रहे हैं। ठीक है, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आप बाहर जाना चाह रहे हैं, आप कार लेना चाह रहे हैं, आप मकान लेना चाह रहे हैं, उसको फिर हम जो है ना डिवाइड करते हैं डेज़ पे। ठीक है, अब 45 डेज़ में थोड़ी जब उठ के मैं कोई जाके ले लूँ, नहीं, उसमें हमने देखना है कि मेरे मून साइन के हिसाब से कि कौन सा डे मेरे लिए लकी है कि मैं मोबाइल ख़रीदूँ या मैं बिज़नेस नया ओपन करूँ, स्टार्ट करूँ, उसकी इनाग्रेशन करूँ, वो आपके उस पर डिपेंड करता है, हॉरोस्कोप के और डेज़ की कैलकुलेशन पे।
ये बड़ी एक डेप्थ होती है इसमें, आपको पता तो है। ठीक है अजीम साहब, जिस तरह अभी आप कह रहे हैं कि मार्स का अगर कैंसर के अंदर इन्फ्लुएंस होता है तो वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह क्या एयर रिलेटेड भी आता है अगर बिल्कुल। कोई कॉम्बिनेशन होता बिल्कुल, है तो? वो बिल्कुल। किस कॉम्बिनेशन? मरकरी ख़राब होता है तो वो एयर, मीडिया, ठीक है ना, कम्युनिकेशन, मोबाइल, वो जी वो नेटवर्किंग ख़त्म हो गई 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए वो काम हो रहा है उस पर, ठीक है ना, तो ये हो गया। गैस नहीं आ रही, ये मरकरी से रिलेटेड होता है। मार्स आपका यही, जैसे पानी में गया तो वो ज़ाहिर है आग पानी में गई तो बुझ गई, मगर उसने बुझने के साथ साथ अमवातें भी ले आया। कैजुअलिटीज कितनी देखे ना, ये डेथ हुई है जो सुनते हुए हम रहते हुए जो, हाँ बिल्कुल। काफ़ी तो अजीम साहब, सदक़े की आप हमेशा से बहुत ज़्यादा एक अहमियत मुझे बहुत बताते रहते हैं, अपने शोज़ में भी बताते रहते हैं, लेकिन ज़रूरी। अभी तक लोगों को सदक़े का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पाता। लोग कहते हैं कि हमने 50 रुपए दे दिए, यस एग्जैक्टली, हमने यही सर चल रहा है। हमने सर पे से वार के। कल भी एक जगह बैठा, मैंने कहा आप सदका दे, हाँ वो 10-20 रुपए, मैंने कहा यार ये एक हेल्प है। सदका जो असल है ना वो है, आप अपने हॉरोस्कोप में देखें कि कौन कौन से वीक हैं। अब सपोज मार्स वीक है, ठीक है, तो और वो कैंसर में गया हुआ, वीक मीन्स जब वो डेबिलेशन में हो, कैंसर साइन में हो, तो लाजमी आपको वो जो एक एसिडिटी और वो कहते नहीं कि वो सीने में दर्द या वो तेजाबियत या आप कह लें कि वो अल्सर, मिर्चे खाने से इंडाइजेशन, ये प्रॉब्लम आनी है। तो आप मार्स का सदका दें। अब मार्स का सदका क्या होगा, आप 2-3 बता रहा हूँ, आप मंगल को चील कौवों को कलेजी डाल दें, आप उससे ज़्यादा ऊपर जाके किसी को हेल्प कर दें कि भाई गोश्त चिकन खरीद के दे दिया, वो घर में पका लेगा। अच्छा, मैंने एक और अच्छी निकाली है, आजकल देखोगे सिग्नल्स पे वो लिए खड़े होते हैं मैच बॉक्स, माचिस के डिब्बियाँ लेके होते हैं, आप वो किसी को डोनेट कर दें ट्यूसडे वाले दिन। मार्स है फायरी साइन, माचिस का काम है, ठीक है, तो वो आप दें किसी, ज़ाहिर है आजकल हर कोई गरीब ज़रूरतमंद है, आप उसको दे दें मंगल के दिन खरीद के, सिग्नल पे उसी से ख़रीदें, उसकी भी हेल्प हो गई, जो बच्चे छोटे खड़े होते हैं, ठीक है ना, उनकी भी हेल्प हो गई और आपने मार्स को भी एक्टिवेट कर दिया। ये बड़ी कम्बिनेशन है। जैसे ना अजीम साहब, बहुत सारे लोग हैं, आपको पता, आपको भी हमेशा कॉल्स आ रही होती हैं कि हमारी शादी कब होगी, यही कॉल ज़्यादा आती है। हमारी आई थिंक शादी का बहुत सारा एक हमेशा से कॉल देते हो। अगर आप भी ख़वातीन और हज़रात अजीम साहब से बात करना चाहते हैं तो आप कॉल करके अपने बारे में जान सकते हैं। नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। नहीं, वो कंसल्टेंसी उसमें लेनी पड़ेगी इनको। क्या ज़ाती तौर पे ज़ाती कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई सवाल है जो कि आप इमीडिएटली इसका जवाब चाहते हैं तो आप कॉल करके अजीम साहब से भी बात कर सकते हैं। अजीम साहब, जिस तरह शादी के लिए बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, अब उनका जो सदका होता है, सदका करने की रेमेडी है, वो सबका अलग-अलग होगा, सबका डिफरेंट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एरीज का अलग होगा, टॉरस का अलग होगा, जेमिनाई, कैंसर, सबका अलग होगा। अच्छा, अब इससे हटके भी एक कहानी है जो मैंने अपनी ये पिछले 19 साल की रिसर्च जो हुई है उसमें ये देखा, एक तो सदका आप दे रहे हैं, फिर आप जिस घर में रह रहे हैं ना उसकी डायरेक्शन वो बहुत ज़रूरी है। साउथ ईस्ट होता है शादी का घर। अब सपोज साउथ ईस्ट में वॉशरूम आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, ड्रेन आउट हो जाएगा, रिश्ते आएंगे, बात नहीं बनेगी। ये एक अलग साइंस है और ये मुझे एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इसमें मैंने क्विक रिजल्ट्स लिए हैं अपने लिए। तो मैंने ज़ाहिर है जब खुद एक एक्सपीरियंस किया है तो मुझे अब उस पर ज़्यादा हो गया क्योंकि मैंने देखा, हम उनके पास भी गए थे, उन्होंने कहा था ऐसा हो जाएगा, आपने भी कहा था ऐसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा यार कहीं ना तो 5 जगह भागना भी बहुत है इसका मतलब एस्ट्रोलॉजी में। मैंने फिर उस पर सोचा कि क्या चक्कर चल रहा है वो यार, मतलब वो एक आदमी 6 पूरे पाकिस्तान के एस्ट्रोलॉजी से घूम के आ रहे और फिर वो आके कह रहा है जी मेरे तो अभी तक काम नहीं हुए। फिर जब मैं इस खोज में गया ना कि यार ये जो साइंस है इसको भी तो देखो, उसमें फिर पता चला कि आपकी प्लानिटरी पोजीशन एक साथ है मगर आपकी डायरेक्शन पे जो घर जिसमें आप रह रहे हैं उसमें क्या ब्लॉकेज है, और वो जब आप उस ब्लॉकेज को दूर करेंगे तो वो प्लानिटरी पोजीशन जो है नेगेटिव वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी पॉजिटिव में, नहीं तो वो आप ऐसे ही रहेगा, प्रॉब्लम रहेगी आपकी। अच्छा अजीम साहब, अब आपके लिए कॉलर है निमरा लाहौर से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम निमरा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम निमरा, क्या सवाल है आपका? जी मैं अपने बारे में पूछना चाह रही थी सर से। जी पूछिए प्लीज। जी 19 अगस्त 14 अगस्त 19 अगस्त जी 19 अगस्त 1997। ठीक है, टाइम रात 1 बजे। 1 बजे। 1 बजे। ठीक है, सवाल
सवाल, मेरी शादी होने वाली है तो मैं पूछना चाह रही हूँ उसमें ऐसा क्या अमल करूँ कि मैं अपनी शादी के बाद अपनी लाइफ अच्छे तरीके से गुजार सकूँ। अच्छा ये बताएं, पिछले 6 महीने से आपकी हेल्थ कैसी चल रही है? जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपकी पिछले तकरीबन 6 महीनों से सेहत कैसी जा रही है? सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपकी पिछले 6 माह से सेहत कैसी चल रही है? सेहत शुक्र है अल्लाह का, बस कभी कभार सर में हल्का सा दर्द होने लग जाता है। बस आपने सर दर्द का ही ख्याल करना है, ठीक है? और आप शादी के बाद की फ़िक्र ना करें, वो सही रहेगी इंशाल्लाह, ठीक है? मगर आपका जो इस वक्त प्लानिटरी पोजीशन है वो साढ़े के सेकंड फेज़ में है, तो इसमें सर दर्द, लेथार्जिक होना, ये वो, तो उसका आप ये ब्लैक कलर का सदका दिया करें सैटरडे के दिन। अब मिसाल के तौर पे सुबह चाय की पत्ती, काले माश, काले चने, काला कपड़ा, काली चप्पल, सुरमा, काली चूड़ियाँ, ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये सैटर्न से रिलेटेड होती हैं। तो जब आप सैटर्न का सदका हफ्ते के दिन करेंगे तो वो आपका सैटर्न आपको तंग नहीं करेगा, नहीं तो सर दर्द, सुस्त हो जाएंगी, ठीक है ना, ये आँख आई साइड वीक होगी। अच्छा अजीम साहब, सदके के अंदर क्या मिकदार काउंट करते हैं? नहीं, वो एज पर योर बजट। आप अगर 5 रुपए का दे सकते हैं तो 5 रुपए का लें, आप 5 लाख का दे सकते हैं, आप 5 लाख का दें। अच्छा, अगर कोई काली चीज़ का आप सदका करने को कह रहे हैं, अब वो भी तो होता है ना अजीम साहब कि किसी मुस्तहिक को दे या किसको दे, यार मुस्तहिक मेरी ढूंढे नज़र कहाँ में से? तो आप बाहर निकलें तो इतने यहाँ पर तो बैगर्स और ये नीडी मतलब इतने नज़र आते हैं कि आपको सोचना ही नहीं पड़ता। इर्द गिर्द देख लिया करें जो सफ़ेद पोश टाइप के, अगर आप उनको, जो एक मेरा है, बाहर गार्ड्स खड़े होते हैं कहीं ना कहीं, आप उनको एक चाय की पत्ती का डब्बा दे दें, हाँ, ठीक है ना? आप अपने मोहल्ले के घर के बाहर जो अच्छा गार्ड्स अजीम साहब, मुझे एक बात बताएं, ये एक सवाल कभी कभी मेरे दिमाग में आता है, मैं भूल ना जाऊँ, अगर आप ये सदके की चीज़ किसी और को देते हैं, ठीक है, तो क्या आपकी मुसीबत उस पर आएगी? मतलब लोग ये सोचते भी है ना कि हम सदका नहीं लेते, उनको डर ये होता है कि हमने सदके की चीज़ ले ली तो किसी और की मुसीबत हम पे ना आ जाए। सदके का वैसे जो है ना एक्चुअल बता के दो, एक तो नंबर एक ये है कि बता के दो, ठीक है? मगर आप अगर मिसाल के तौर पे किसी ऐसे को दे दें तो चलो उसकी भी पर्दापोशी रह जाएगी कि यार अब खुदा ना करे अब हम पे ये टाइम आ गया, अब हम लोगों का सदका खाएं, ठीक है? आपकी तो ये नियत है ना, ठीक है? किसी की मदद की, बस ठीक है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी बुशरा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आपके एस्ट्रोलॉजर से करनी थी। जी, सवाल पूछिए। मेरी बेटियां हैं, उनकी शादी का मसला है। क्या डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ क्या है? जी, एक की है 1989 और दूसरी की है 1991। एक ही पूरी डेट, आप डेट ऑफ बर्थ पूरा बताइए ना। 22 जून 1999। ठीक है। टाइम ऑफ बर्थ क्या है इनका? तकरीबन दिन 12 बजे। रात के 12 बजे? दिन के 12 बजे। दिन के। ठीक है। और इनका नाम क्या है? शादी का पूछना है जी। शादी का पूछना है। शादी कब होगी जी? ये शादी हुई हुई है? नहीं, शादी आपको पूछना क्या है बुशरा? इनकी शादी कब होगी? इनकी शादी कब होगी? ठीक है बुशरा, इसका आप दूसरी हमारे बेटी साथ। का है दूसरी बेटी का है 12 जनवरी 1991। 12 जनवरी 1991। इनके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बुशरा, आप हमारे साथ लाइन पर रहिएगा। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। हमारे साथ है पाकिस्तान के नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर अजीम जाफरी साहब, और बता रहे हैं आपके मसलों का हल। और अभी हमारे साथ एक कॉलर थी बुशरा, जिन्होंने सवाल किया था अपनी बेटी की शादी के मुताबिक। बुशरा, आप हमारे साथ लाइन पे हैं? अच्छा, इनके शायद लाइन पे हो या टीवी पे देख रहे होंगे। जी। अक्टूबर के बाद प्लानिटरी पोजीशन नवंबर 1 से चेंज हो रही है ओवरऑल। उसमें इनकी मुझे जो है ना नवंबर से नेक्स्ट ईयर के मई के दरमियान अगर तो इंशाल्लाह कोई पाकिस्तान से बाहर का रिश्ता है तो ये आंख बंद करके करना। अच्छा। और अगर लोकल भी आता है, कोई यहाँ से भी आता है, ठीक है ना, तो वो भी कर सकते हैं ये। अच्छा, एक छोटी सी बात अजीम साहब, रिश्तों से पहले लोग इस्तिखारा अच्छी बात करने में बिलीव करते अच्छी हैं, बात। उसका सही तरीका क्या होता है? उसका तो कुरान से ही किया जाता है, कुरान शरीफ से किया जाता है। फिर वो आयत जो होती है उसका आप तर्जुमा आप देख लेते हैं कि अगर अल्लाह ताला किसी चीज़ से मना फरमा रहे हैं तो वो एक इशारा है कि भाई नहीं, एक है नहीं आपकी इसमें भलाई है, बेहतरी है, तो ये ठीक है।
मगर हमारे यहाँ एक जो मैं जिस एक्सपीरियंस से गुजरा हूँ, जो मुझे बड़ा हर्ट किया था, ठीक है। मतलब आए हैं मेरे पास तो वो बच्चा या बच्ची नाम लेके वो आपको कॉल करेंगे तो कह दीजिएगा कि इस्तिखारे में नहीं आया। मैं तो करते ही नहीं इस्तिखारा। नहीं, आप यूँ कह दीजिएगा कि वो सही नहीं आया। मैंने कहा नहीं, मैं अपने इस पेशे से झूठ नहीं बोलते। हाँ, मैं झूठ नहीं बोल, जो है वो मैं बताऊंगा, आपको अच्छा लगे बुरा। अच्छा, लोग ये भी करते हाँ, ये भी कहते हैं। मतलब अब देखा कि हाँ मैच मेकिंग सही हो रही है, हाँ। मैच मेकिंग के लिए आते हैं कि भाई लड़का लड़की रिश्ता है कैसा है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। नहीं, वो हम चाह नहीं रहे। तो आपको वो अगर बेटी या हमारा बेटा कॉल करे ना, आप कहेगा नहीं नहीं सही नहीं आया और मैंने इस्तिखारा भी किया। मैं एक तो मैं इस्तिखारा करता नहीं, और अगर मैं करता भी हूँ तो इसमें तो कम से कम मैं झूठ नहीं बोलूँगा। नहीं बोलूँगा। मैं क्यों? अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, फातिमा। वालेकुम सलाम। जी फातिमा, क्या सवाल है आपका? मुझे आपसे से बात करनी थी। जी जी जी, बात कीजिए। मुझे अपनी मदर के बारे में पूछना था। मदर के बारे में? जी पूछिए। उनका नाम शहनाज है। शहनाज, ठीक है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 26 अक्टूबर कौन सी? 26 25th 26 26 अक्टूबर, ठीक है। 1959 69 59, ठीक है। और टाइम का आइडिया है कोई आपको? कराची में पैदा हुई थी। ठीक और है। अप्रॉक्स शाम 6 बजे, पता नहीं, कंफर्म नहीं है। ठीक है, अराउंड 6 बजे, ठीक है। अच्छा, सवाल कीजिए। इनकी सेहत का बहुत प्रॉब्लम है और मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। इनकी सेहत का प्रॉब्लम? जी जी, इनकी सेहत का देखिए, बहुत इनकी प्रॉब्लम सेहत में कोलेस्ट्रॉल, बीपी, नहीं, हार्ट, नहीं। आपने इनका बहुत ख्याल करना है। 3 चीज़। इनको किडनी का प्रॉब्लम है और बेसिकली इनके जॉइंट पेन भी बहुत ज़्यादा है। क्या है बहुत ज़्यादा? क्या है? क्या बहुत किडनी ज़्यादा का है? और जॉइंट पेन, जॉइंट पेन, ठीक है, ठीक है, वो भी बात समझ आती है। मगर जो आपने किडनी और जो मैंने बताया ना, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, ये आपने बहुत केयर करनी है इनकी। जी और क्या कहते हैं, इसका बेहतरीन इनका जो सदका बनता है ना, आप इतवार या मंगल, ट्यूसडे या एवरी संडे, आटा अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आटा दिया करें, नहीं तो परिंदों को बाजरा डाला करें। ये 2 बेस्ट और मुझे रेमेडी। अपने भाई का भी पूछना है। अच्छा, पूछें। भाई का क्या है? मेरे भाई का नाम मोहम्मद फरहान। मोहम्मद फरहान, डेट ऑफ बर्थ? 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर 1984। 1984। सवाल? अच्छा, टाइम, सॉरी टाइम। ये सखर में पैदा हुए थे और इनका टाइम ऑफ बर्थ है 3:15 to 3:30 के दरमियान। PM? दोपहर या शाम में? दोपहर या रात को? रात के 3 बजे या दोपहर नहीं, के? नहीं, शाम में। अच्छा, ठीक है। सवाल क्या इनकी क्वेश्चन? जॉब का बहुत प्रॉब्लम है, इनकी सेहत का भी प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा, जैसे आपकी वालदा का सन ख़राब है ना, ऐसे ही इनका भी सन ख़राब है। आप एक ही घर में रहते हैं सारे, मतलब काफ़ी अरसे से, या चेंज किया है कुछ? हेलो? हेलो। अच्छा, खैर, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। अब इनके भाई का जो है ना मसला, जॉब का इन्होंने पहले सवाल किया है। जी। 5, 6। अब देखें, अब से लेके अगर इंशाल्लाह 15 अगस्त तक जो ये मार्च आया हुआ है, ये इनके लिए कुछ खुशखबरी ला सकता है। अच्छा, सेहत के लिए जैसे इनकी वालदा का सन वीक है, सन है तो हार्ट, पेट से रिलेटेड बीमारियां, उसके लिए जो वालदा को बताया आटा या बाजरा, मंगल और इतवार, वही इनके लिए है। ठीक है, और ज़्यादा फिक्र की बात नहीं है। अब बेहतरी शुरू हो जाएगी भाई की। अच्छा, अजीम साहब, जिस तरह अगर आप किसी फैमिली के 2-3 मेंबर्स का देखते हैं जी जी जी। और उसके अंदर अगर आप ये देख रहे होते हैं कि सबके साथ प्रॉब्लम चल रही है, जी। तो क्या उस घर में प्रॉब्लम हो यस, सकती है? जो हम अभी बात कर जो रहे थे, लैंड, पीस ऑफ लैंड है, बिल्कुल, उसकी अगर साउथ वेस्ट पे रह रहे हैं तो जो 5 मेंबर हैं उनको 5 को डिफरेंट कोई अपने उसमें रहेंगे। किसी की मैरिटल लाइफ, बच्चे का डिस्टर्ब रहेगा, किसी के फाइनेंशली नौकरी नहीं है, अम्मी को कुछ सेहत का मसला, इनको कुछ मसला, वो समझ जाएं कि फिर आपका जो है ना घर, उसको आपने बैलेंस करना है। घर में मसला। उसकी जो एनर्जीज़ हैं और नेगेटिव को ख़त्म, ब्लॉक करनी है हमने और पॉजिटिव को एक्टिवेट करनी है, एनहांस करना है। तो वो फिर अब सही होगा मामला। अजीम भाई, जिस तरह बहुत सारे लोग अपने घर में कुरान शरीफ भी एक सर्टेन जगह पे रख देते हैं, हाँ, किबले उसका की भी- तरफ। उसका कोई डायरेक्शन होना चाहिए खास? नहीं, जैसे अब नमाज हम किबले की तरफ पढ़ते हैं तो वो पहली फर्स्ट प्रायोरिटी आप रखें कि वो भी उधर ही रख दें कुरान शरीफ। अगर आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है तो वो तो
हर जगह भी रख सकते हैं ना, कुरान के तो कोई वो नहीं है इशू। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर है रशीदा कराची से। अस्सलाम वालेकुम रशीदा। वालेकुम अस्सलाम, आप लोग कैसे हैं? मैं खैरियत? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। क्या सवाल है आपका? मुझे मेरे अपने बेटे के बारे में बात करनी थी। बेटे का नाम है मोहम्मद बाबर। 26 मई 26 मई 2001, 26 मई 2001 2001 टाइम और इनका टाइमिंग है 3 से 3:15 दोपहर के। जी दोपहर के। और अच्छा, जगह छोड़ें, सवाल करें। जी ना, इनका है, एक तो इनकी इशू है इनकी बीमारी का, दूसरी इनकी जॉब का, तीसरी तालीम मुकम्मल नहीं हुई है। इसके बारे में मुझे बात करनी थी। तालीम मुकम्मल नहीं हुई है? जी, ना तालीम मुकम्मल हो पाई, ना जॉब लगती है, इतना अप्लाई किया हुआ है और बीमार भी रहते हैं अक्सर बहुत। मैं समझ गया। अच्छा, पहले तो आपको आज मैं करेक्ट कर दूं, ये 3 सवा 3 नहीं है, ये 3:30 पौने 4 पैदा हुए हैं। जी समझ आए? ठीक है। हाँ, क्योंकि जो आपने जैसे ही कहा ना इनकी तालीम मुकम्मल नहीं है, मैं वहीं समझिए आप मुझे टाइम गलत बता रहे हैं। इनका आगे का टाइम हाँ सर, मुझे बताया गया था 3 से 3:15। नहीं, गलत बताया। ये हैं 3:30 पौने 4। ठीक है। अब देखें, इनका जो 4th हाउस है ना एजुकेशन का, स्टमक से रिलेटेड बीमारियों का, वो ख़राब है। नंबर 1 बात। आप लाइन पे हैं? जी, लाइन पे हूँ। अच्छा, वो इनका ख़राब है, तो उसके लिए आपने इनको हफ्ते के दिन काली चीज़ का सदका देना है, जो भी हम असफर भाई से डिस्कस कर रहे थे, चाय की पत्ती, काले चने, काला कपड़ा। नंबर 1। ठीक है। अपना सितारा इनका 6th हाउस में गया हुआ है। ठीक है। तो पेट से रिलेटेड बीमारियां तो बहुत ही इनको केयर करनी है। ठीक है। अच्छा, फिर 7, 8, 9 सडन इवेंट्स आते हैं लाइफ में, बेहतरी आएगी फिर एकदम डाउन, फिर उठेंगे फिर एकदम डाउन, इस तरह रहता है इनकी लाइफ में। अप्स एंड डाउन बहुत ही रहते हैं। ऐसा ही है? ये परेशान रहते हैं बहुत ज़्यादा, टेंशन में भी आ जाते हैं। अच्छा। काम हो नहीं पाता, कुछ भी अच्छा होने को होता है, होता नहीं है। जी, मैं उसके वही बताने जा रहा हूँ। आपने कुछ नहीं करना है सिवाय एक काम के। इनका ना आपने जुमे के दिन चूटियों को चीनी का सदका देना है। चूटियाँ कहीं आजकल गर्मियाँ हैं, आप चीनी रख दिया करें उनके लिए। आप ज़्यादा चीनी अफोर्ड कर सकते हैं, किसी गरीब, किसी नीडी, किसी मुस्तहक को दे दे चीनी। ठीक है। ये आप काम इनका करना शुरू करें, आपको दिनों में इनके लगेगा ये अपने मसलों से निकल रहे हैं। अदरवाइज़ 6th हाउस में पड़े हुए हैं, एक प्रॉब्लम से निकलते हैं दूसरी में अट जाते हैं, फैसला करने में कोई इनका डिसीजन सही नहीं होता। ये लोगों से पूछते ही रहेंगे, यार तुम बताओ क्या करूं, तुम बताओ। कोई कुछ मशवरे देगा उस पर चल पड़ेंगे, कोई मशवरे देगा उस पर चल पड़ेंगे। ठीक है। तो ये बड़ी बेस्ट रेमेडी बता दी है जुमे की चीनी की। ठीक है। अच्छा, अब ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ जाता है। आपको पता है जिस तरह TV1 हमेशा से आपको क्वालिटी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के लिए कोशां रहता है, आज रात आप एक और बहुत ही ज़बरदस्त प्ले देखेंगे प्यार के नगमे में, जिसका नाम है गजरा पार्ट 2। गजरा पार्ट 1 भी आपने देखा था। ज़रूर अभी पहले से जाके गजरा का आप एक ट्रेलर देखिए और फिर दोबारा हमसे मुलाकात कीजिए। मेरे शौहर के साथ बाहर गई हैं ना आप? गई थी मैं आपके घर, आपके चौकीदार ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है कि आप बाहर गई हैं। बिस्मा, अरेंज मैरिजेस में वक्त लगता है एक दूसरे को समझने। टूटी है मेरी नींद, मगर तुमको इससे क्या, बचते रहे हवाओं से तर, तुमको इससे क्या। अपनी बीवी को साबित करो कि तुम उसे चाहते हो, उससे मोहब्बत करते हो। बिस्मा, मैं तुम्हारा हमदर्द और तुम्हारा साथी। सच बताओ, खुश हो तुम? बहुत खुश हूँ मैं उनके फैसले से। इसमें बिस्मा का कोई कसूर नहीं था, तुमने ज़्यादती की थी उसके साथ। अभी आपने गजरा पार्ट 2 का ट्रेलर देखा। ख़वातीन और हज़रात, आज रात 8 बजे आप प्यार के नगमे में ये खूबसूरत प्ले देख सकेंगे। इसके अंदर समी खान है,
सोनिया हुसैन हैं और आयशा तूर हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त लव स्टोरी है। और उसके साथ साथ अजीम जाफरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन हज़रात, अजीम जाफरी साहब का फ़ोन नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अगर आप ज़ाती तौर पर इनसे बात करना चाहते हैं या कोई मसला डिस्कस करना चाहते हैं या मुलाकात करना चाहते हैं तो आजकल अजीम जाफरी साहब कराची में हैं। आप इनसे फ़ोन करके मिल भी सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीम साहब आपका। और ख़वातीन हज़रात, आप लोग लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हम लोग वक्तन फ़वक्तन यही कोशिश करते रहते हैं कि आप लोगों तक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए और किसी ना किसी तरह आपकी ज़िंदगी में कोई आसानी अगर हम क्रिएट कर सकें तो करें। एंटरटेनमेंट आपको बहुत सारे चैनल्स पे मिल जाती होगी, लेकिन इंफोटेनमेंट और सही इंफोटेनमेंट और बर वक्त इंफोटेनमेंट मिलना भी एक बहुत बड़ी कला है। सही कह रहा हूँ? मेरे लिए तालियाँ होनी चाहिए शायद। हाँ, इतना फीका और इतना थका हुआ रिस्पॉन्स, बहुत अफसोस की बात है। खैर एनीवे, ख़वातीन और हज़रात, आप लोग जानते हैं कि जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले अजीम जाफरी साहब से हम आपकी मुलाकात करा देते हैं, आज सुबह हमने आपकी डॉक्टर फरहाना से मुलाकात कराई निगलेरिया को लेके। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये आप तक हमने पहुंचाई है सिर्फ इस वजह से ताकि आप लोग किसी भी जो ख़बरें होती हैं जो कि तस्दीक शुदा नहीं होती उनके ऊपर कोई फ़ैसले अपनी ज़िंदगी के ना कर लें। इन एक्सपर्ट से हम आपको इसीलिए मिलाते हैं ताकि आप इनको कॉल करके इनसे बात करके या इनसे दोबारा शो के बाद भी आप इनसे रब्ता करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। वक्त हुआ जाता है अब आपके फेवरेट सेगमेंट का, जहां आप कुछ नया पकाना सीखेंगे। हमारे साथ हैं हमारी शेफ़ नौरीन। थैंक यू फॉर सो मच। चलिए जी, आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है, आजकल क्योंकि फ्रूट्स का बहुत ज़बरदस्त मौसम आया हुआ है, क्योंकि जब आम आता है तो आम के साथ डिफरेंट किस्म के सारे सिट्रस और सारे इस तरह के ये लाइक फ्रूट्स आ जाते हैं मज़ेदार किस्म के, लाइक खुबानी हो गए, एप्रिकॉट हो गया, प्लम्स हो गए, एंड अपना आड़ू हो गया, पीच हो गया, मैंगो हो गया, लीचीज़ हो गई, लाइची हो गई। ये सारी चीज़ें, सारे जो फ्रूट्स होते हैं ना मज़ेदार किस्म के सारे आ जाए। तो मैंने सोचा चले आज हम एक फ्रूट सैलड बनाते हैं जो कि छोलों के साथ बनेगा, चिक पीस के साथ बनेगा, और उसमें हम समोसे की पट्टी, आप मांडा पट्टी भी बोल सकते हैं उसको, एंड पापड़ी भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम उसके साथ हम ये एक मज़े सा एक चिक पीस सैलड बनाएंगे जो फ्रूटी एंड सिट्रसी सैलड बनेगा, बहुत ज़बरदस्त सा। अच्छा, ये मैंने ऑयल गरम किया। आप सोच रहे होंगे सैलड बन रहा है तो ऑयल का क्या काम। ऑयल हम इसमें जो फ्राई करेंगे, ये मैंने मांडा पट्टी ली थी, ठीक है, इस तरह से जो समोसे की पट्टी होती है, इसको मैं हमने थोड़ा सा यूं करके रोल करना होता है, और ये देखिए मैंने इस तरह से काट के रखी थी थोड़े रिंग्स में, ठीक है, रिबन्स की तरह। ठीक है, चले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, तो फिर मैं आपको ये बताऊँगी मैंने कैसे कट किया। सबसे पहले इसमें हमें चाहिए 1 से 1.5 कप छोले उबले हुए, ठीक है, वाइट ले लें या ब्लैक ले लें, एंटायरली अप टू यू। नमक हस्बे जायका। अच्छा, ये कुटा हुआ ज़ीरा है, ज़ीरे को थोड़ा सा तवे पे आप भून लें, फिर उसको अच्छी तरह से कूट लें। ये काली मिर्च का पाउडर, क्रीम इसमें जाएगा 1/2 पैकेट, चीनी हस्बे जायका, और ये वही समोसे की पट्टी है। फ्रूट से मैंने, आप लोग कोई भी ले सकते हैं, मैंने इसमें मैंगो लिया है, बनाना लिया है, चीकू लिया है, एंड मैंने पीच लिया है। आप लोग इसमें चेरीज़ भी डाल सकते हैं, लाइक बीज निकाल के चेरीज़ भी डाल सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज़ का अगर मौसम तो अभी नहीं है, लेकिन अगर फ्रोज़न आपके पास पड़ी है तो वो भी आप लोग इसमें डाल सकते हैं, और एप्पल भी डाल सकते हैं आप लोग इसमें, लेकिन मैंने ये 4 फ्रूट्स लिए, और पाइन एप्पल भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें ये फ्रूट्स जाएंगे। और चलें अब मैं आपको बता देती हूँ, देखिए समोसे की पट्टी को हमने इस तरह से फोल्ड किया, ठीक है, फिर हमने इस तरह से इसको हमने काटा है, ठीक है। ये बिल्कुल रिबन्स की तरह कटेंगे, क्योंकि ये जब ऊपर से फ्राई होके जाएंगे, जब हम सैलेड बना लेंगे, इसको मिक्सिंग कर देंगे, तो जब ये ऊपर से जाएंगे तो बहुत खूबसूरत इसका लुक आएगा, लच्छेदार जो होता है, और खाने का भी मज़ा आएगा। इसमें आप लोग पापड़ी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा ये वाली जो चीज़ है ना, ये ज़्यादा अच्छी, लेकिन हम इसको डीप फ्राई करेंगे इस तरीके से। हम ये वाले भी डाल दें, हमने पहले से काट के रखे थे, हम ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। ये हमारा स्पाइडर है, इसमें ऑयल ज़ाया नहीं होता, हम कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं इससे फ्राई कीजिए, इससे ऑयल सारा स्ट्रेन हो जाता है। तो इतना वो हम नॉर्मल चमचों से फ्राई करते हैं तो उससे क्या होता है, ऑयल रह जाता है, फिर इसमें भी बहुत ऑयल आ जाएगा जो हम चीज़ें फ्राई कर रहे हैं। चलें जी, ये हमारा फ्राई हो रहा है, विद इन सेकेंड ये पूरा फ्राई होगा। थोड़ा सा कलर ही देना होता है हमने इसमें, गोल्डन ब्राउन। ये हमने यहाँ पे किचन टॉवल रखा हुआ है ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा।
चलें जी, ये हमारा फ्राइंग का भी हो गया। हम अपना फ्लेम ऑफ कर देते हैं इस तरीके से। ये बहुत डिफरेंट सा बनेगा और ये बहुत मज़ा आएगा। इसमें लेमन जूस भी जाएगा, लेमन जूस, लीमू का रस भी हम इसमें ऐड करेंगे। चलें जी, ये हमारा फ्राई हो गया है, हम इसको इधर रख देते हैं। ऑयल हम अपना हटा देते हैं, हम नीचे रख देते हैं, थोड़ा क्लियर अप कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने मिक्सिंग की तरफ। चलें जी, ये हमारा आया बोल, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे आपका लेमन का जूस, हमें चाहिए होगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे मैंगोज, ठीक है। इसमें मैंगो चले गए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे बनाना। अच्छा, कुछ लोग पहले से काट के रख देते हैं ज़्यादा देर बनानास को, तो जब भी आप लोग बनानास को काट के रखना, आपको पहले से काट रहे हैं, लाइक आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, आपने क्या करना है, थोड़ा सा लेमन को स्क्वीज़ कर देना है बनानास के ऊपर, तो वो काला नहीं होगा, ठीक है। ये हमारे फ्रूट्स चले गए इसके अंदर। चले जी, ये हमारे फ्रूट्स आ गए इसके अंदर। चले जी, इसमें हम डालेंगे लेमन जूस। 2 to 3 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस का चला गया, ठीक है। फिर इसमें जो आएगा, मैंने आपको बताया कुटा हुआ ज़ीरा, जो रोस्ट करके हमने इसको कूट लिया, ये इसमें जाएगा अराउंड 1.5 टेबलस्पून, ठीक है। इसमें आएगा नमक हस्बे ज़रूरत, मैं इसमें ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि इसमें हम चाट मसाला भी ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें सॉल्ट जाएगा। चाट मसाला इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून हीव्ड भर के, ठीक है। और फिर हम इसमें डालेंगे शुगर। ये मैं इसलिए लेमन जूस में डाल रही हूँ ताकि सारा अच्छी तरह यकजान हो जाए, ताकि फिर आराम से हम इसमें पोर करके हम इसको मिक्स कर सकें। हम इसमें 5 टीस्पून हमने शुगर के ऐड कर दिए, ठीक है। और फिर ये काली मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून, ½ टीस्पून कर लें। और फिर हम इसको अच्छी तरीके से इस तरह से हम मिक्स कर देंगे, ठीक है। काली मिर्च का पाउडर हो गया, चाट मसाला हो गया, लेमन का रस हो गया, काली मिर्च का पाउडर हो गया, कुटा हुआ ज़ीरा हो गया, ठीक है। ये हम अब इसके अंदर हम ये डाल देंगे, ठीक है। ये हमने इसके अंदर डाला। इसको हम एक और स्पून लेते हैं, फोक ले लेते हैं बल्कि, और हम इसको अच्छी तरीके से इसको हम यूँ मिक्स करेंगे। अच्छा, चाहे तो आप लोग इसमें ऑरेंज जूस ऐड कर सकते हैं, कोई भी ब्रांड का आप जूस ले लीजिए, या कोई पाउडरी जूस को थोड़ा सा हमने लिक्विडिटी में करके हम इसमें ऐड कर सकते हैं, लाइक ½ ग्लास ऑरेंज ले लें, मैंगो फ्लेवर का ले लें, किसी भी लेमन फ्लेवर का ले लीजिए, तो ये थोड़ा सा अच्छा होगा, सॉसी सा। लेकिन मैं इसमें भी ये मैंने ऐड किया है लेमन का जूस के, ये थोड़ा डिफरेंट बनेगा, थोड़ा ड्राई बनेगा, लेकिन आप थोड़ा सा अपने सिट्रस फ्लेवर का भी, आपने कोई भी जूस आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अच्छा, अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये जो चिकपीस हैं, छोले, हम इसमें ऐड कर देंगे छोले, ठीक है। थोड़े से मैं ग्लासेस में सजाऊंगी थोड़ा प्रेजेंटेशन के लिए। इसमें हमने छोले ऐड कर दिए हैं। चलिए, इतने मैंने ये छोले मैं मिक्स कर रही हूँ, इसमें हम चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। Stay tuned, don't go anywhere, we'll be right back. चलिए जी, वेलकम बैक। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इसमें चिकपीस ऐड किए थे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। चलिए, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने ग्लासेस सजाए हुए हैं, यहाँ 1 सिंगल सर्विंग का, आप लोग प्लेटर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या थोड़ी सिंगल सर्विंग कर देते हैं। हमने सबसे पहले इसमें डालने हैं छोले, ठीक है। हम सारे छोले इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले। ये बहुत डिफरेंट सी बनती है, प्लीज़ आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यू विल लव इट, आई एम टेलिंग यू, यू विल लव इट। ये तो चिकपी फ्रूट सैलेड भी हो गया, और प्लस ये हेल्दी भी बहुत है क्योंकि इसमें छोले भी हैं, सारे फ्रूट्स भी हैं, तो यू विल रियली, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा।
चले जी, हमने इसमें छोले ऐड कर दिए, 2-3 और हैं, इसमें हम ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने फ्रूट का सैलेड बनाया था, ये हम इसमें डालेंगे, ठीक है। ये हम दे देते हैं इधर, हम क्रीम भी इधर, ताकि हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो हम अपने करीब रख लें। चलें जी, अब हमने क्या करना है, ये जो फ्रूट्स का हमने बनाया था पूरा मिक्सचर, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे इस तरीके से, ठीक है। आराम आराम से इसमें डालें ताकि साइड से ग्लास गंदे नहीं हो, ठीक है। ये हमने इसमें ऐड किया, फिर ये हम इसमें डालेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं क्या ये कौन सा सैलेड होता है जो कि मीठा भी होता है, तीखा भी होता है। आप लोग ये बना के देखिएगा, आई एम टेलिंग यू, आप लोग यू विल लव इट, आप लोगों को बहुत मजा आएगा खाने में। मैं तो फ्रूट चाट जब भी बनाती हूँ मैं तो इसी तरह बनाती हूँ। चलिए जी, हम एक और सर्विंग कर देते हैं, ये इस तरीके से। आप लोग की मर्जी, जो भी आप लोगों को फ्रूट से, खरबूजा भी आप लोग डाल सकते हैं, बस वाटरमेलन नहीं डालेगा क्योंकि वो थोड़ा सा वाटरी होता है तो पानी छोड़ देगा। आप इसमें सेब डाल सकते हैं, पाइनएप्पल के चंक्स डाल सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू। ये आ गया, फिर हम इस तरह से इसको सर्व करेंगे हम ये। और आप लोग एक सिंगल सर्विंग जो होती है, बोल जो होता है बड़ा वाला, उसमें भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रा मुझे सिंगल सर्विंग ज़्यादा अच्छी लगती हैं क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं सिंगल सर्विंग्स ही देते हैं तो वो यू नो मज़ा आता है। सिंगल सर्विंग की एक अपनी बात होती है। चलें जी, ये हुआ। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा थोड़ा सा चाट मसाला मैं इस पर स्प्रिंकल करूँगी इस तरीके से, ठीक है। और ये जो क्रीम मैंने रखी हुई थी, इसमें कोई मीठा नहीं है, सिंपल हाफ पैकेट टेट्रा पैक क्रीम है, इसको मैं ऊपर इसके ड्रिजल करूँगी। ये ऊपर ड्रिजल हो जाएगी इसके अंदर, ज़्यादा नहीं, 1-1 टेबल स्पून, ठीक है, वरना तो फिर वो क्रीमी फ्रूट सैलेड बन जाएगी। और जिसको ज़्यादा पसंद हो वो ज़्यादा क्रीम डाल दे, नॉट अ प्रॉब्लम। ये हो गया। अब हम इसके बाद ये जो हमने ये फ्राई करके रखे हुए थे समोसे की पट्टी, मांडा पट्टी, ये हम इसको थोड़ा सा क्रश कर लेंगे और थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से सजा देंगे, बिल्कुल एक बंच सा बना देंगे, नेस्ट जो होता है। ये खाने में भी मज़ा आएगा और सजाने की तो खैर अपनी ही बात है। सजे हुए खाने मुझे बहुत पसंद है, बशर्ते के टेस्ट में भी अच्छे हों, क्योंकि कुछ लोग सजाते बहुत अच्छा है, क्वीन है सजाने के, लेकिन टेस्ट बिल्कुल नहीं अच्छा होता। मैं अक्सर रेस्टोरेंट में जाती हूँ, होटल्स में जाती हूँ, लंचेस पे, ब्रंचेस पे, हाई टीज पे, बुफे हम जाते हैं, हम अट्रैक्ट होते हैं कि यार व्हाट अ प्रेजेंटेशन। लेकिन आप यकीन करें बहुत सारे खाने ऐसे होते हैं जिनका मुझे टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मैं कहती हूँ सजावट भी हो और टेस्ट भी हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। चलें जी, ये हमारा ये हो गया, ठीक है। थोड़ा सा हम इसमें और डाल देंगे क्योंकि क्रिस्पी भी, क्रंची भी, तो थोड़ा मज़ा आता है क्रंच मुंह में जब आता है तो। हम इसकी जगह हम पापड़ी भी यूज़ करते हैं, जो पापड़ी होती है नॉर्मल, हम वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, हम इसमें पापड़ी भी ऐड कर सकते हैं, जो आप लोगों को अवेलेबल हो। लेकिन समोसे की पट्टी का भी एक अपना मज़ा है और पापड़ी का भी अपना मज़ा है, जो भी आप लोग चाहें आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। चलें जी, अब मैं थोड़ा सा चाट मसाला और इस पर स्प्रिंकल कर दूंगी। अगर थोड़ा सा ग्रीन आपके पास मिंट लीफ है तो एक एक पत्ता आप ग्रीन का ऊपर लगा दीजिएगा, थोड़ा सा उससे और इफेक्ट अच्छा पड़ेगा। चलें जी, अब मैं आपको रेसिपी रिपीट कर देती हूँ कि मैंने किस तरह ये चाट बनाई थी। क्रीमी, लाइक क्रीमी तो नहीं बोलेंगे, लाइक चिकपी चाट। मैंने इसमें फ्रूट्स लिए थे, लाइक 2 मैंगो ले लिए थे, एक मैंने 2 चीकू ले लिए थे, ठीक है, उनको मैंने डीसीडेड कर लिया था। और आपका मैंगो, चीकू, बनाना
और अपना ये हमने इसलिए, फिर हमने 1 कप उबले हुए छोले ले लिए थे, ठीक है, वो हमने इसमें ऐड किए। फिर हमने बोल में सारे फ्रूट्स डाले, चिकपीस डाले, हमने कुटा हुआ ज़ीरा डाला, चाट मसाला डाला, काली मिर्च का पाउडर डाला, हस्बे जायका नमक हमने इसमें ऐड किया, लीमू का रस हमने इसमें ऐड किया और शुगर, ठीक है, हमने वो मिक्स करके हम सारे मसाले हमने सारे इस तरह फ्रूट्स को हमने मिक्स कर दिया। फिर हमने चिकपीस इसमें ऐड किए, छोले हमने इसमें डाले, फिर हमने प्रेजेंटेशन कर दी इस तरीके से। पहले हमने चिकपी डाले, ऊपर हमने फ्रूट सैलेड डाला, फिर हमने ऊपर मांडा पट्टी की जो हमने फ्राई किया था वो हमने सारे पे स्प्रिंकल कर दिया, फिर हमने ऊपर से चाट मसाला डाला, क्रीम को हमने ड्रिजल किया। तो ये हमारी क्रीमी सी भी लाइक चिकपी चाट या फ्रूट सैलेड विद चिकपीस हमारा ये रेडी हो गया है। उम्मीद है कि आप लोग को ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं बस ब्रेक की तरफ, फिर ब्रेक से वापस आते हैं तो देखते हैं असफर के पास कौन से अमेजिंग से गेस्ट आए। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारी हमेशा से यही कोशिश होती है आप तक वो बेहतरीन चीज़ें लेकर आए जिनके बारे में आपने कहीं सुना होगा, किसी के बारे में बात करते हुए आपको पता चला होगा कि यार ये एक बड़ा अच्छा एक इदारा है, ये बड़ा एक अच्छा काम करता है, हमें भी इसका हिस्सा बनना चाहिए। बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, तो कुछ ऐसे इदारे हैं जिनके ऊपर हमें पूरे मुल्क को बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, और ख़ास तौर पे अगर कोई इदारा ख़वातीन हेड कर रही हों तो हमें और ज़्यादा उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। हमारे साथ हैं आज ACF से आयशा चंद्रीगर और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम एक दफ़ा फिर मरीना मॉर्निंग्स द मॉर्निंग स्टार पे हो रहा है विद मरीना खान। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप दोनों ने वक्त निकाला शो के लिए। मरीना, लवली हैविंग यू हियर। I had a lovely surprise seeing you here also. एक तो मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश होती है कि एक फ्रेम में मरीना के साथ नजर आ जाए। एक फ्रेम में प्लीज। यस, हो गया, चल आगे बढ़ते हैं। यस, चलिए जी। सबसे पहले तो ये मरीना, आपने और आयशा आपने मिलके ये बेहतरीन फिल्म बनाई है जिसका नाम है ऐसा ही होता है। इसके बारे में मैं चाहता हूँ थोड़ा सा, मरीना पहले आप कुछ बताइए। I think आयशा से शुरू करें because the brain child Please, was आयशा, hers. You can start. No. Sure. Let's toss. 100. ये मैं एक एनिमल रेस्क्यू पाकिस्तान में कराची में चलाती हूँ, ACF एनिमल रेस्क्यू, एंड मैंने बहुत एनिमल्स पे जुल्म देखा है जो हमारे मुल्क में होता है। नॉर्मल किस्म का जुल्म नहीं है, जैसे शदीद बहुत इंटेंस किस्म का जुल्म है। कुत्तों पे तेज़ाब फेंकना, आई नो मेरीना, आई एम सॉरी, डोंकीज़ को तेज़ाब पिलाना, किसी में को रिवेंज लेने के लिए, पपीज़ के एयर्स काटना, बिल्लियों पे बॉइलिंग वाटर फेंकना। आई मीन ये एक वन ऑफ नहीं है, ये हर दिन मेरे पास ऐसे 20 से 25 रेस्क्यूज़ आते हैं। मरीना खुद हमारे शेल्टर आई है, उन्होंने खुद एक्चुअली हमसे एक पैरालाइज पपी भी अडॉप्ट किया था जिस पे एक गाड़ी चढ़ गई थी। And now she's like a happy spoiled dog who lives at Marina's house. लेकिन जो मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, तो मेरे ह्यूमन बिहेवियर में इतना इंटरेस्ट था, जो मैंने जो आहिस्ता आहिस्ता देखा था कि हाउ एनिमल अब्यूज़ इज़ लिंक्ड टू ह्यूमन वायलेंस। तो अगर हम हमारे माशरे में इतना बात करते ना कि रेप के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, देयर सो मच वायलेंस टुवर्ड्स चिल्ड्रन, टुवर्ड्स विमेन, और लेकिन हम रूट के बारे में नहीं बात करते। अच्छा आयशा, एक पिछली दफ़ा जब आप मेरे शो पे आई थी तो आपने एक बात कही थी जो कि मेरे साथ रह गई और शायद ज़िंदगी भर रहेगी। आपने कहा था कि जब कभी किसी रिश्ते में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती तो इंसान की हैवानियत बाहर आ जाती है। आप जिस तरह बात कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि किस तरह जानवरों के साथ जुल्म किया जाता है, सिर्फ ये नहीं, और ये ख़ास तौर पर ख़वातीन और आज़ाद कोई एक मखसूस तबका नहीं है जो कि जानवरों पर जुल्म करता है। अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी, एक बड़ी अच्छी एफ्लुएंट से फैमिली, पढ़े लिख के लोग बोट में जा रहे थे, उन्होंने एक जिंदा चिकन को रस्सी से बांधा हुआ उसको समंदर में डिप कर रहे हैं ताकि केकड़े उस पर चिपक जाएं और वो क्रैब्स को कैच कर सके। ये पढ़े लिखे लोगों की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये उन लोगों की बात बता रहा हूँ जिनको बचपन से एक कंपैशन सिखाया जाता है, एक एहसास
की तरबियत दी जाती है। बड़े स्कूलों में जाते हैं, बड़े पढ़े लिखे वालिदैन के बच्चे हैं, उनको ये चीज़ सिखाई जाती है। अफसोस की बात सिर्फ मुझे ये लगती है कि हम लोग एज़ पेरेंट्स, एज़ पाकिस्तानीज़, हम वो कौम है, हम उस मज़हब से हमारा ताल्लुक़ है जिसमें बहुत ज़्यादा खुदा तरसी सिखाई जाती है, जिसमें एक बहुत ही हार्ट फेल्ट हर रिश्ते को समझाया जाता है, और फिर भी हम इतनी बारबरियत के साथ जानवरों के साथ पेश आते हैं। आयशा, बेसिकली जिस तरह मैं आपसे एक बात करूं, ये चीज़ आप इतने साल से ACF का इदारा चला रही हैं, इस चीज़ में कोई बदलाव आप देखती हैं, कोई तब्दीली देखती हैं, कहीं देखती हैं कि लोग नरम दिल हुए हैं? जी, आई थिंक जितना हम अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, जितना हम हमारा सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, तो जितना हम दिखाते हैं, वी नॉर्मलाइज कि एनिमल्स भी हमारे माशरे का हिस्सा है, उन पे हम जुल्म क्यों करते हैं, वन वी कैन लिव विद देम, हम को एग्जिस्ट करें। तो मैंने बहुत चेंज देखा है, इट्स बिन वेरी अमेजिंग, लेकिन स्मॉल पॉकेट्स में आया है। तो मैंने सोचा था कि मुझे एक फ़िल्म बनानी है, बिकॉज मीडिया इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म टू कनेक्ट विद एवरीवन। एंड फिर मैंने मरीना से और सानिया सईद से आई कनेक्टेड विद देम, आई शेयर्ड द आइडिया एंड मरीना जस्ट केम ऑन बोर्ड immediately because it's a very different idea. Now Marina can talk about it. अच्छा, मरीना खान के बारे में आपको बताऊँ, मरीना मेरी ज़िंदगी में एक पहली ऐसी शख्सियत है जहाँ से मुझे एनिमल लविंग का पता चला। मरीना के अगर कभी इंटरव्यूज़ या घर की वीडियोस या एमेचर वीडियोस जो खुद बना रही होती हैं, वहाँ से इंस्टाग्राम से ये पहले के टाइम का मैं आपको बता रहा हूँ। She's ahead of her time in that way. मरीना, मुझे बताइए, ये मोहब्बत आपकी कब शुरू हुई? ये लव अफेयर कितना पुराना है? आई थिंक बचपन से मेरी अम्मी को बहुत शौक था, अब्बू को नहीं था। अब्बू का वो वाला था कि अगर जानवर है तो इसको जानवर की तरह ट्रीट करो, अम्मी का था कि जानवर है तो उसको बच्चे की तरह ट्रीट करो। बट बिकॉज माई अब्बू वॉज अ शिकारी, मैं उनके साथ हंट्स पे जा चुकी हूँ। आई हैव गॉन ऑन डक, पार्ट्रिज, एंड I haven't shot birds, but I used to go and retrieve the birds, and so I've seen that side of क्या कहते हैं, animal. I won't call it brutality because I think for my father's type of shikar was like if you shot ducks you ate them, you shot partridge you ate. It wasn't for fun. The fun part is shooting them, but then it's not like the animal goes to waste. ये नहीं कि आपने फेंक दिया. Yeah. एंड तो वो बचपन से है, बस माइंड में एक दफ़ा बैठ गया कि जानवर ही हैं। और अच्छा, इस वक्त आपकी ज़िंदगी में तो बहुत जानवर होंगे। आपके घर में कितने जानवर? इस वक्त घर में कोई 12 जानवर। हाँ। बेहतरीन। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मरीना खान ने ACF के ताउन से एक बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म डायरेक्ट की है जिसका नाम है ऐसा ही होता है। एक शॉर्ट फिल्म है, वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार मीट्स मरीना मॉर्निंग्स राइट नाउ। वक्त हुआ जाता है, हम आपको एक बहुत ही शानदार सी ये फिल्म दिखाते हैं जिसका नाम ऐसा ही होता है। इसको डायरेक्ट किया मरीना खान ने और ताउन किया इनके साथ ACF ने। मरीना, मैं चाहता हूँ कि आप अपने अल मशहूर मॉर्निंग शो मरीना मॉर्निंग स्टाइल में लोगों को स्क्रिप्ट के बगैर लिंक दे के जाके आपकी फिल्म देखें। Oh my God, I'm so bad at this. अच्छा जी, हम अब चलते हैं लिंक की तरफ। ये एक फ़िल्म है जो आयशा चंडीगढ़ फंड ACF ने ऑर्गेनाइज़ की है, जिसमें इन्होंने मुझसे बात की, मैं फ़ौरन ऑन बोर्ड आ गई। सानिया सईद के साथ आयशा ने इसका स्क्रिप्ट लिखा है। एनिमल ब्रूटैलिटी लीड्स टू ह्यूमन ब्रूटैलिटी का एक थीम है। सो प्लीज़ वॉच इट, एंजॉय इट, और आपका फीडबैक हमें चाहिए। अरे कहीं भी रुक जाती हो बेवकूफ लड़की, चलो।
भैया जरा अच्छी मोटी वाली निकालो एक, और 12 पीस करने हैं, सही से साफ करना है। इतनी तो महंगी कर दी तुमने और छिछड़े ही डाल देते हो सारे। अरे नहीं होता उससे कोई दर्द वर्द, कट जाएगी अभी। अगर मेरे बाल को इतने ऊंचे मुझे दर्द होगा ना। पहली दफा आई है ना, आदत एक बेकार बातें मत किया करो। इन्हें कोई दर्द वर्द नहीं होता, अल्लाह ने ऐसे ही बनाया है इनको। और दिन में कितनी मुर्गियां काटता है वो, हर एक मुर्गी का दुखड़ा सुनने लगा तो हो गया उसका काम। ऐसा ही होता है। भाई जवाब ही नहीं, कल तो मज़ा ही आ गया क्रिकेट देखने का। बेहतरीन बॉलिंग की सानुल्लाह ने। थक गया होगा खेल खेल के मेरा बेटा? आज तो थक गए होंगे। मंगाऊं पराठा? खा मेरा बेटा। लाला एक पराठा लाना भाई बेटे के लिए हमारे। पीएसएल ने आईपीएल को बहुत पीछे छोड़ दिया, जो हमारी बॉलिंग का स्टैंडर्ड है। जवाब यकीन कमाएंगे। कहाँ जा रहे हो भाई? क्या हो? ओहो बैठो, हट तेरी तो मैं ऐसी। आने देना पापा, भूख लगी होगी। दफा करो, गंदे होते हैं ये, कितने हट्टे कट्टे हो रहे हैं। देखो इन्हें खाने को मिलता रहता है, और ज़्यादा फ्री नहीं करो, ये काट लेंगे तुम्हें बेटा। दिन भर कचरे में बैठते हैं ये। कचरा खाते तो बीमार नहीं हो जाते पापा। और अगर मुझे भी भूख लगेगी तो मैं भी बार बार मांगूंगा। तुम क्या कुत्ते हो? भूख तो सबको लगती है ना पापा। बेटा हर चीज़ की दुनिया में एक अलग जगह होती है, अलग मुकाम होता है। तुम्हारा बेटा तो भाई बहुत ही नरम दिल है। ये बच्चे बेचारे इसी चक्कर में ना कुत्तों से कटवा के आ जाते हैं। अच्छा कर रहे हो जो अपने बेटे को बता रहे हो। और तो जैसा दिल नहीं होना चाहिए बेटा। ये लो, जाओ ये पकड़ो, टेका के दो। हाँ बेटा चलो शाबाश, ऐसा ही होता है। ये भाग वाह यार क्या एम था। प्रैक्टिस है भाई, हमेशा मारता हूँ कैसे मैं। भाग रहा है यार? वो गया चल भी मारेंगे। देखा कैसा भागा है? बस यार ऐसा ही होता है। अरे यही की यही जमी खड़ी हो, ये नहीं कि ले लो। हो गया भैया? जी चलो अब चलो, क्या खड़ी खड़ी देख रही हो? ऐसा ही होता है बेटा। चलो जिंदगी की ये छोटी सी तस्वीर जानवरों पर जुल्म के बारे में नहीं है, बल्कि उस ख्याल के बारे में है कि ऐसा कुछ नहीं होता।
हमारे यहाँ इंसानों का जानवरों से इंटरैक्शन ज़्यादातर पुरतशद्दुद ही होता है। ये हमारे लिए आम सी बात बन चुकी है। ऐसा नहीं कि हम पे ये रवैये असर करना बंद कर देते हैं, हम बस इन्हें कबूल कर लेते हैं। जब कोई बच्चा इस पुरतशद्दुद रवैये यानी अब्यूज़ को नॉर्मल समझने लगता है, तो इस ख्याल को ज़िंदगी के दूसरे तजुर्बात के साथ मिलाकर वो ये मानने लगता है कि अब्यूज़ ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है। इन्हीं बच्चों में से कुछ इन तजुर्बात की वजह से तशद्दुद करने वाले यानी अब्यूज़र बन जाते हैं, और कुछ इस रवैये को झेलने वाले यानी अब्यूज्ड। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। अभी आप लोगों ने ये शानदार प्रोजेक्ट देखा जिसका नाम है ऐसा ही होता है। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, और हम आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्ट फिल्म दिखाई जिसका नाम है ऐसा ही होता है। डायरेक्ट किया है मरीना खान ने और बनाया है इसको ACF ने। और एक डिस्क्लेमर मैं देता चलूँ, नो एनिमल्स वर हर्ट व्हाइल फिल्मिंग दिस। मुझे एक बात बताएं मरीना, आपके लिए तो बहुत मुश्किल होगा आपने कैसे बना ली, और आप कैसे नहीं रोई होंगी, और आपने कैसे अपने जज्बात को स्पेशली जो चिकन वाला जो था वो सानिया के शॉट्स ले लिए, बच्चियों के शॉट ले लिए, फिर बाद में आई टोल्ड मो कि प्लीज डू द चिकन शॉट्स योरसेल्फ बिकॉज़ आई डोंट थिंक आई कैन स्टैंड मुझसे। शुरू में एक्चुअली जब मैंने एग्री किया ना तो बहुत आई वाज ऑब्वियसली वेरी एक्साइटेड। फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, फिर मैंने सोचा कर सकूंगी नहीं कर सकूंगी, बट द ब्यूटी ऑफ इट वाज दैट मोर जितने भी जानवर थे, फ्रॉम द डोंकीज टू द लिटिल पपीज टू द जो 2 कुत्ते उधर ढाबे पे थे वो सारे ACF के कुत्ते। सो वो चिकन्स वर द ओनली वन। इवन द डोंकी वाज इनके क्या कहते हैं कनेक्शन में देयर इज अ वो बेचारा, अगर आप उसको गौर से देखें, वो अपनी डोंकी को मार नहीं पा रहा था बिकॉज ही लव्ड इट सो मच। बिकॉज जब हम शूट कर रहे थे ना तो मैंने कहा कि आई नीड दैट होता है ना एक्सप्रेशन आपके, तो वो कर नहीं पा रहा था बिकॉज उसको इतना इश्क था अपने जानवर से। एंड ही वाजंट हिटिंग द डोंकी, वो काट को साइड मार रहा था। देखिए मुझे एक पूरा ऐसा ही होता है कि जो मुझे बेहतरीन बात ये लगी कि जिस तरह कहते हैं वायलेंस ब्रीड्स वायलेंस, इसी तरह ये एक इतना अच्छा आइडिया कि एक खातून को राइट एट द एंड दिखाया जो कि आयशा ही प्ले कर रही थी कि उनके हाथों पे ज़ख़म बने हुए थे, उनके हाथों पे वो ज़ख़म थे जो शायद उन्होंने मार खाई थी उसी शख्स से जो कि जब बच्चा था तो उसके बाप ने उसके हाथ में पत्थर दिया था कि एक कुत्ते को मारो। तो ये जो जहालत है ये किस तरह बड़ियों के सामने आती है। एंड टाइम एंड अगेन हमारे सामने इस तरह के कहानियाँ, किससे रियल लाइफ स्टोरीज आ रही होती हैं कि किसी खातून का मर्डर कर दिया किसी शौहर ने या किसी बॉयफ्रेंड ने या किसी दोस्त ने, और उसकी वजह बेसिकली ये रूट कॉज होता है। आयशा मुझे आप एक बात बताएं, ये समझने के लिए, ये पूरी साइंस समझने के लिए आपको कितना वक्त लगा होगा? ये तो बहुत ही थॉटफुल सी चीज़ है। नहीं, आई ऑलवेज थॉट लाइक दिस बिकॉज मैं थेरेपिस्ट हूँ, मैं इंसानों के साथ काम करती हूँ। जब मैंने ACF शुरू किया था उसी टाइम पे आई वाज लाइक ओ गॉश, इतना कनेक्टेड है। अगर आप रिसर्च कर लें, सबसे ऑब्वियस रिसर्च यही है कि जो बाहर जब वो जो स्कूल शूटर्स होते हैं, जो सीरियल किलर्स होते हैं, जो रेपिस्ट होते हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, उन सब लोगों की हिस्ट्री में एनिमल अब्यूज़ शामिल है। इट इज़ गारंटीड 100% ऑफ द टाइम दैट। तो उसका मतलब है कि अगर हम एनिमल्स को इतना हमारे माशरे में इतना हम उन पर जुल्म करते, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ऑब्वियसली ये चीज़ें हमारे माशरे में फिर होती है जो इंसानों के साथ होती है। तो मुझे ऐसी एक फ़िल्म बनानी थी जहाँ पे हम दोनों को लिंक करें टू शो पीपल कि एनिमल अब्यूज़, ऐसे लोग कहते हैं कि ये बहुत सिली सी चीज़ है, आप एनिमल्स पे ध्यान क्यों दे रहे हैं जब इंसान इतना सफ़र करते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, मैं जो कर रही हूँ मैं रूट्स पे काम कर रही हूँ। इंटरलिंक्ड है वो। यस, इतना हम सब इतने इंटरकनेक्टेड है, और अगर हम वो लिंक को नहीं
हम Identify करते हैं, हाँ। एग्जैक्टली फिर हम आगे जाके हम बहुत कंप्लेन कर सकते हैं कि इतनी बुरी चीज़ें होती है सोसाइटी में, लेकिन अगर हम रूट कॉज को अंडरस्टैंड, और इतना सिंपल रूट कॉज है, दिस इज़ वन ऑफ द रूट कॉजेज। अगर हम एनिमल अब्यूज़ को वी आइडेंटिफाइड एज अ प्रॉब्लम, जो अभी तक नहीं करते, और सोचे कितना अब्यूज़ होता है, बस मेरे शेल्टर पे आके देख ले, और तो ऑब्वियसली ये चीज़ें होगी, लेकिन अगर हम उसको आइडेंटिफाई करें, अगर उसको पनिश करें, अगर जैसे आप कहते हैं बच्चों को एजुकेट करें, अगर इसको एजुकेशन का हिस्सा बनाएं, तो ऑब्वियसली आगे जाके इट विल मेक अ बिग डिफरेंस कि जो दूसरी चीज़ है वो स्टॉप हो जाएगी। देखिए लॉज ये सब दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, पर क्लियरली किसी को स्टॉप नहीं करता ना, बिकॉज हमारा दिमाग वैसे नहीं चलता। लेकिन अगर हम आपने देखा था कि भी स्पेसिफिकली हमने चाइल्डहुड दिखाया था, 2 बच्चों की चाइल्डहुड। जो लड़की थी शी वॉज ट्राइंग कि वो अपनी अम्मी से बोले कि मामा ये कुछ गलत है, और ये जो एक फ्रेज़ है ऐसा ही होता है, इतना स्कैरी फ्रेज़ है कि उसके अंदर वो एक अम्ब्रेला फ्रेज़ है कि उसके नीचे हम सब अब्यूज़ को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो फिर वो लड़की बड़ी हुई और उसने सोचे कि चले अब्यूज़ नॉर्मल होता है। सेम विद द बॉय, ही थॉट अब्यूज़ करना नॉर्मल होता है, वरना मैं मर्द नहीं हूँ। बिल्कुल सही बात। और जिस तरह कुछ बच्चियाँ अपने वालिदैन से भी कहती होंगी कि घर में हमारे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा, तो बहुत सारी माएँ कहती बेटा ऐसा ही होता है, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, कोई बात नहीं, तुम्हें तो बर्दाश्त करना सीखना चाहिए। लेकिन मुझे एंड इतना अच्छा लगा, वो जो कहा जाता है कि साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, इतना अच्छा था, एंड में कोई डायलॉग नहीं था, एंड यू वर जस्ट शोइंग ऑफ द ब्रूसेस। मुझे एक बात बताए मरीना, आपके घर में इतने सारे जानवर हैं और आपका एक बहुत ही वास्ट सर्कल है दोस्तों का, यकीनन कुछ इस तरह के दोस्त होते होंगे जो आते होंगे अरे कुत्ता तो नहीं खुला और कहीं बिल्ली तो नहीं आ जाएगी, उनसे आप कैसे डील करते हैं? उनसे मैं एक ही आपको एग्जांपल बताऊंगी, विच इज़ अली हैदर। अली हैदर गेट से चीखना शुरू करता था, कुत्ते बंद करें, और चीखना शुरू करता था ना, कुत्ते। मैंने कहा जब तुम गेट के बाहर हो तुम क्यों अच्छा। सो वन डे वी वर ऑल सिटिंग इन माई ड्राइंग रूम, एंड अली बात कर रहा था, एंड मेरी जो हमारी काजल था, सो काजल केम एंड बड़े आराम से, काजल इज अ डॉग, हाँ, वन माय डॉग। सो शी केम एंड सैट बिहाइंड हिम, एंड अली बात, मैंने कहा अली कैन यू जस्ट टर्न अराउंड, ही टर्न लेकिन ही वाज ओके, सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ आप अगर आपने कभी जानवर पाले नहीं है तो मैं समझ सकती हूँ कि एक होता है फोबिया, होता है हर चीज़, हमको इतनी छोटी छोटी चूंटी से, चिपकली, इतनी छोटी सी चीज़ होती है, उससे हम लोगों को फोबिया होता है। आप जानवर पालें, हर घर में मैं कहती हूँ, एक बेशक मछली हो, बेशक एक तोता हो, बेशक कुछ भी हो, बच्चों के लिए जानवर पालना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलती, फिर आपको एक फेमिलियरिटी पता चलती कि भाई अच्छा यही छोटा सा कुत्ता या बिल्ली जो है वो बड़ी होगी, ना मुझे स्क्रैच करेगी, ना मुझे काटेगी, तो आप अपने आप को फेमिलियराइज करते हैं इन चीज़ों से। तो ये चीज़ें हमारी अनफॉर्चुनेटली हम पलीत में ले आते हैं, हम बहुत सारी उसको एक उसमें ले आते हैं कि नहीं कुत्ता नहीं चाहिए, नहीं वो ये ख़राब कर देता, नहीं वो, ऐसा कुछ नहीं है। हर जानवर अपनी उसकी इतनी समझ और इतनी सोच है, सिर्फ इट इज़ अप टू अस कि हम उसको कैसे ट्रेन करते हैं, उसके साथ हमारा बिहेवियर कैसा होता है। और ये बच्चों के साथ भी एग्जैक्टली है। बिल्कुल, मैं वही कहता हूँ मरीना, सिर्फ जानवर नहीं, बच्चों को, इंसानों को भी अगर आप गलत ट्रेन करें तो वो भी बहुत ही बेबहरा हो जाते हैं। एब्सोल्युटली, मीनिंग सॉरी, मैं बहुत दफ़ा जब लोग अपने बच्चों के बारे में बात करते हैं ना, तो आई एम रिलेटिंग सो मेनी थिंग्स टू माई ओन एनिमल्स, लेकिन मैं कुछ कहती नहीं, मैं लोग माइंड ना कर जाएं कि कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को जानवर कह रही है, नहीं। लेकिन द थिंग इज दैट देयर आर सो मेनी थिंग्स, बिकॉज इट इज़ लाइक रेजिंग अ चाइल्ड व्हेन यू ब्रिंग एन एनिमल होम, इट्स जस्ट लाइक रेजिंग अ चाइल्ड। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा आपका। मरीना आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला शो के लिए, और एक और चीज़ के लिए बहुत शुक्रिया कि इतनी ज़बरदस्त एक थॉटफुल सी आपने फिल्म बनाई है। मैं चाहता हूँ आप सब लोग भी देखें, ऐसा ही होता है। आज हमने आपको दिखाई फिल्म, और प्लीज़ अपने बच्चों को ये कंपैशन सिखाइए, उनको सिखाइए कि जानवर भी हमारी सोसाइटी का, हमारे इस दुनिया का हिस्सा, हमें को एग्जिस्ट करना आना चाहिए। हर किसी को मारना, जुल्म करना किसी भी चीज़ की निशानदेही नहीं करता सिवाय पागलपन के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। कल फिर आपके साथ होंगे एक सिशानदार से शो के साथ, और कोशिश करेंगे किसी ना किसी तरह आपकी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।